मेरा रक्षाबंधन। कुड़ी आपसे कहना चाहे कि आज इसका तीज का व्रत है, ये इसने अपने पति के लिए रखा है और ये व्रत सरपंच साहब ही पूरा कर सके हैं। तूने पतड़ी होने का पूरा धर्म निभाया है आज। मने छोड़ के ना जाने पुली, अब की मारा हाथ छोड़ के ना जा, ना जा। हाँ सूरज, तारे साथ जयपुर आऊंगा। मैंने पक्की रपट लिखवानी है। उन्हें हथियारों का पता लगाना है जिन्होंने हमारी बोली की हत्या की। अब बच्चों की चिंता ना करें, मैं हूं ना। अभी सुला दिया मैंने उन्हें। आप जाइए, वो बचना ना चाहे। सरपंच साहब,
अकेली ना रही। पर मैं आपसे एक वादा करती हूँ, मैं बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी। आज जाके आई है ये कोठी मारी एड़ी के नीचे। ठाकुर उमेद सिंह की कोठी, किसके नाम? चकोरी। रे बावरे, बिना भैंस के अट्ठे के कर रहा है? किसने देख लिया तो? अरे कौन देखेगा? थारे सरपंच साहब की नजरें इतनी तेज ना है जो जयपुर में बैठा बैठा हमारे को देख ले। और थारे वो दोनों छोटे चूहे तो नींद से जाके भी ना होंगे। पर थारा बड़ा आभार चकोरी, तुमने हमारे को गोली मारी। अरे मारे से ना अब ये नौकर वाला भेष बर्दाश्त ना हो रहा था, इसलिए निकाल के फेंक दिया। पण चकोरी, एक बात सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बता, थारे को नहीं लग रहा कि इस बार इस खेल में हम कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए? एक पुरानी कहावत है मोहन, पापी वही जिसका पाप का घड़ा नजर आ जाए। और हमारे धंधे में जब तक हम पकड़े ना जाए हम गलत ना है। और तू सुन, भेस बदले बिना आना नहीं यहाँ। अगर सरपंच ने देख लिया ना तो हम दोनों की छाती और उनकी बंदूक होगी। चाह भी लुटेरा दूल्हा है ये। वो लुटेरा दूल्हा हमारे घर में नौकर का भेष बनाकर छुपा है और चकोरी माँ आने के बाद पता है। और चकोरी माँ ऐसा क्यों कह रही थी कि अगर बापू साहब को अगर ये बात पता चली तो वो उन्हें जान से मार देंगे। क्या हो गया भाई साहब, आप अट्ठे? चलो ना अंदर। भरोसा करो हमारे पे बापू साहब, चकोरी माँ से बुरी है। राखी की कसम, चकोरी माँ से बहुत बुरी है। जो देखा सुना इसे बताऊंगी अभी। भाई साहब, ये कागज का टुकड़ा कैसा जमीन पे पड़ा हुआ है? ये तो हमारी स्कूल की कॉपी का पन्ना ला गया है। सरपंच साहब, चकोरी और मोहन सिंह ही लुटेरी दुल्हन और लुटेरा दुल्हा है। मैं ना जानती जब तक ये चिट्ठी आपके हाथ लगेगी मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, क्योंकि मैंने चकोरी और मोहन सिंह का असली चेहरा पहचान लिया है और ये मन्ने ना छोड़ेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपसे और बच्चों से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। क्या हो गया भाई साहब? तने हमारे ऊपर पूरा विश्वास है ना? जो मैं कहूँगा वो मानेगी ना बिना कुछ बोले? हमें अभी क्या अभी बापू साहब के पास जाना होगा, चाहे जो भी हो जाए हमें भागकर बापू साहब के पास जाना है। पर क्यों भाई साहब? कहाँ जाने की बात हो रही है इतनी रात को?
शिवराज अंदर चलो। क्या हो गया? चलो ना। ए, शिवराज, अरे कट्ठे जा रहे हो? ऐसा क्या पढ़ लिया इसने? चल के ये गूंगी। अब तो बच्चे भी हमारा राज जान गए। ये पक्का सरपंच आने बोलने के लिए भागे होंगे। इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा, चाहे इन दोनों की जान भी क्यों ना चली जाए। हमारे खुशियों की दुकान में ये आग ना लगा सकते। बूम! बूम! रसू जल्दी भाग। भाई साहब क्या हो गया? हम बापू साहब ढूंढने इकट्ठे जा रहे हैं। रसू, तूने वादा किया था ना कि बिना सवाल जवाब किए हमारी सारी बातें मानेगी। जब तक बापू साहब के पास ना पहुंच जाते तब तक कोई सवाल जवाब नहीं। चकोरी बादशाह ने बोला था कि बापू साहब सूरज काकूसा के साथ जयपुर के लिए निकलने वाले हैं। वो लोग अभी पुलिस थाने में होंगे। चल जल्दी से। अब क्या हुआ? पर भाई साहब हमारे स्कूल की कॉपी के पन्ने में क्या लिखा था? कहा ना कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। रसू, हमारी बहन अपने भाई साहब ने माफ कर दिए। तू सही कहती थी, चकोरी मासा बुरी है। वो बहुत 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 बुरी है। मन ने उनकी सच्चाई पता चल गई है। अब हमें जल्दी से जल्दी बापू साहब ने सारी बात बतानी होगी। हमारे पास ज्यादा समय ना है। अब बस तू भगवान से प्रार्थना कर कि बापू से शहर के लिए निकल ना गए हो। हाँ भाई साहब। भाग रसू। ये आफत बड़ी बीन बांसुरी किस और का सुर पकड़े। जरा सी देरी और दोनों नदारद। छोड़ चकोरी, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन वाले रास्ते से चलते हैं। अगर वो दोनों रास्ते में मिल गए ना हमें, वहीं तो पहुंच लेंगे उनको। और नहीं तो पुलिस स्टेशन के पास छुप के बैठते हैं, उनको सरपंच साहब से मिलने ना देंगे। वही रास्ते में पकड़ के दबोच लेंगे। हाँ, बच्चों ने सरपंच साहब तक पहुंचने किसी भी हालत में रोकना होगा। चल। किसी भी हाल में छूटने नहीं चाहिए। भाई साहब, हमें चकोरी मासा और ये नौकर बाबू साहब तक पहुंचने ना देंगे। तो क्या हम भीम टकसा के पास चले? उनको सब कुछ बता देते हैं। इसे कैसे बताऊं कि चकोरी मासा और लुटेरे दुल्हे ने मिलके हमारी पूरी मासा को मार डाला। क्या हुआ भाई साहब? रसू, यहाँ आगे पीठ से एक रास्ता निकलता है जो सीधा पुलिस चौकी के यहाँ निकलता है। हम यही रास्ता पकड़ के जाएंगे। चल। हाँ। ये सूरज कटे रह गया। तो जयपुर जाना है, देर हो रही से। मुरारी, तू अटैक क्या कर रहा है हमारे गांव के थाने में? सरपंच साहब, ऐसे ना बनो जैसे थारे को कुछ पता ही ना हो। क्या बात होगी मुरारी? मैंने क्या बताना चाहिए? सरपंच साहब, वो तो ठहरे आपके चाचा जी, आप चिंता क्यों करोगे? पर मारे तो बापू साहब हैं। जब से आपके घर के लिए निकले हैं, आज तक घर वापस ना गए। ना जाने कहाँ चले गए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हूं मैं। तो क्या कह रहा है? चाचा जी आज तक घर ना पहुंचे? तड़के उठ के निकल गए। कह रहे थे कि पास वाले गांव में कुछ काम है। पर हमारी बिंदड़ी चकोरी ने मन ने बताया कि चाचा जी को कोई जरूरी काम आ गया थे और वो बड़े दिन पहले अपने गांव के लिए चले गए। चकोरी थारी बीड़नी? हाँ।
सरपंच साहब, थारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सामने भी कोई झूठ पका रही है। जब भी मैंने बापू सा के बारे में पता करने के लिए थारे घर में फोन किया, बड़े रूखे स्वर में बापू सा के वहां ना होने की बात कही और थारे घर में फोन करने से भी मना किया। ना मुरारी, कोई गलतफहमी हो गई होगी। चकोरी ने मन ने ऐसा कुछ बताया ही ना, कभी सारा फोन आया, कुछ ना बताया मन ने। पता नहीं कौन सी ग्रह दशा बिगड़ी हुई है। सारी मनहूसियत इस लड़की से शादी होने के बाद ही शुरू हुई है। पता नहीं मारे को ऐसा क्यों लगता है कि बापू सा के गायब होने में भी कहीं इसी लड़की का हाथ ना हो। ये लुटेरी दुल्हन, ये देखो। कोई ना है हमारे संसार में। चकोरी मतलब चकोरी ही लुटेरी दुल्हन है और मैं अपने बच्चों को उसके हवाले छोड़ के आया हूँ। हमारे बच्चे पकड़ इसने। अरे मूंग, लगता है सरपंच साहब का काम जल्दी निपट गया। अगर वो घर पहुंचे और बच्चे ना मिले ना तो तूफान खड़ा कर देंगे। लेकिन इतना भाग के क्यों जा रहे हैं? छोड़, तू एक काम कर, तू बच्चों ने ढूंढ, मैं इन्हें संभालती हूँ। रस्सू, बस कुछ दूर और हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। सरपंच साहब, सरपंच साहब, वो इतनी रात गए, बच्चों ने अकेला छोड़ के इकट्ठे गई थी। वो रसाल को नींद ही ना आ रही थी तो मैंने सोचा कि ताज़ा दूध पिला दूंगी तो अच्छे से नींद आ जाएगी। इसी वास्ते वो ग्वाली से लेने गई थी। कितना नाटक और कितना झूठ, कितना फरेब करेगी तू लुटेरी दुल्हन। हिम्मत कैसे हुई तेरी हमारे घर में घुस के हमारे परिवार के साथ तूने खेल खेला? क्या सोचा था तूने? क्यों मैं तुझे की आंखों पे जिंदगी भर पट्टी बांध के रखेंगे तो? रसाल मन ने बार बार बोलती रही कि तू बुरी औरत है, पर मैंने अपने खून के सामने तेरा ये चेहरा, इस पे भरोसा किया। लेकिन अब हमारे को सब समझ में आ गया है। वो आग रसाल का डरना, शिवराज ने फुसलाना और हमारे घर में वो चोरी, सब समझ आ गया मुझे। एक एक चीज का हिसाब लूंगा मैं तारे से।
पहले तुम्हारे को ये पता, हमारे चाचा कटे हैं। क्या क्या तूने उनके साथ? कटे हैं हमारे चाचा जी, बता वरना मैं तारे को जान से मार दूंगा आज। बोल। सिर्फ चाचा जी के बारे में जानना है तने, अपने दिल की धड़कन फूली के बारे में ना पूछेगा। मैंने थारी दिल की धड़कन फूली की भी सांस निचोड़ी है। मैंने मारा है उसे। मैं चकोरी लुटेरी दुल्हन। मैं तारी जान ले लूंगा ना। तू नहीं बचेगी, आज मैं तारी जान ले करूंगा।